लखनऊ के मलिहाबाद की बेटियों का दम अब दुनिया देखेगी। इनके लिए रिंग तैयार है, जिसे एक समारोह के दौरान बॉक्सिंग करने वाली स्थानीय बेटियों को समर्पित किया गया। बॉक्सिंग के प्रति रुचि रखने वाली बेटियां पहले बिना रिंग के मिट्टी और मैदान पर ही प्रैक्टिस किया करती थीं, जिसके बाद अब इनका रिंग का सपना पूरा हो गया है। मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस करते 1.5 साल हो रहे हैं और जब मैंने प्रैक्टिस की शुरुआत की थी तो ये रिंग वगैरह कुछ नहीं था। वहाँ पे एकदम प्रॉपर मैदान मिट्टी था। वहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी फैसिलिटी कुछ भी नहीं था। यहाँ तक तो मुझे जब पहली फाइट थी तो रिंग क्या होता है मैंने वहाँ पर जाके देखा था, लेकिन वो हकीकत का सपना आज जाके मेरा पूरा हुआ है। तो किस तरह से आपने ट्रेनिंग स्टार्ट करी, किस तरह से शुरुआती ट्रेनिंग ली और आपने किस लेवल तक खेला जाके? अभी तक तो मैंने नेशनल कैंप तक मैं पहुंची हूं, लेकिन जब हम लोग की स्टार्टिंग की ट्रेनिंग थी तो बहुत ही डिफ़िकल्ट रही है। इतना इजी नहीं रहा है। जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तो मिट्टी पे खेलना, प्रॉपर कोई हेड गार्ड कभी फटा होता था, कहीं ग्लव्स फटे होते थे, सर की कभी कभी तबीयत ख़राब होने पर हम लोग खुद में आपस में प्रैक्टिस करते थे। उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन अब इतने सारे सामान प्रोवाइड होने के बाद अब लगता है जैसे हमारे सपनों के एक नए पंख मिला है। अब अपने सपनों को हम आराम से पूरा कर सकते हैं। मैंने 2021 में बॉक्सिंग स्टार्ट करी थी और जब मैं यहाँ आई थी तब हमारे सर के पास ना तो जगह थी और हम लोग बागों में प्रैक्टिस करते थे, पेड़ों में पंचिंग बैग टांग कर, और हमारे पास ना किट थी, ना ग्लव्स थे, ना हेड गार्ड थे। थोड़े बहुत जो 1-2 होते थे हम लोग उसी में एडजस्ट करते थे और काफ़ी दिक्कतें होती थी, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके स्टेट तक गए हैं और प्लेसेस हमने पाई हैं। और बाकी आपको उसके बाद किस तरह से यहाँ तक आप पहुँचे और किस तरह से उसके बाद खेलने में क्या कुछ रहा? अभी हम लोग जाते थे तो हम लोग के पास पूरा किराया भी नहीं हो पाता था, इतनी दिक्कतें थी। तो सर ही हमारा सब कुछ करते थे और हम लोग जब वहाँ जाते थे तो ये रिंग वगैरह हम लोग के पास नहीं था, तो हमें अच्छा व्यवहार भी नहीं मिलता था। और अब हमारे पास जब सब कुछ है तो हमें वहाँ से अच्छा व्यवहार भी मिलता है और हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग भी हो पाएगी। अब उसके बाद अभी क्या कुछ आप लोगों की खुशी का ठिकानी चीज़ें, अब सुविधाएं मिलेंगी? हो सकता है अभी जैसा कि कहा गया कि आपको कोच भी प्रोवाइड किए जाएंगे, नए कोच प्रोवाइड किए जाएंगे, क्या कुछ लगता है, कैसा फील आता है आपको? सर हमें बहुत खुशी होती है कि अब हमारे पास सब कुछ है, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। हमें एक कोच भी मिल सकता है जो हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकता है और हमें बहुत खुशी है कि हमें ये सब कुछ मिल रहा है। मोहम्मद सैफ खान, इन्होंने ही मैदान में मिट्टी में बच्चों को बॉक्सिंग सिखाने का निर्णय लिया था और आज इनकी आंखें इसलिए नम हैं क्योंकि बेटियों की बॉक्सिंग से जुड़ा जो सपना इन्होंने देखा था आज उसे पंख मिले हैं। पैड हमारे पास नहीं थे तो बताते हुए भी बुरा लगता है कि हवाई चप्पल हाथ में ऐसे करके चढ़ा लेते थे और उस पे बच्चे प्रैक्टिस करते थे। तो उसके बाद फिर किसी से पैड मांग के लाए एक जोड़ी। अनिल मिश्रा सर ने बहुत साथ दिया, यूपी मैच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन से आए हैं, उन्हीं ने कुछ ग्लव्स पैड दिए। धीरे धीरे फिर 17 साल में ये यहाँ पर जितनी आसानी से हम बता रहे हैं नहीं हो पाया है। 17 साल में फिर हमसे संगीता जी टकराई हैं और उन्होंने संगीता जी ने बच्चियों की मदद की है और उनको सब। कैसा लग रहा है आज इतना 17 साल इतनी मेहनत में बागीचों में बागों में बच्चों को आपने प्रैक्टिस करा, उसके बाद आज आपको ये एक रिंग प्रोवाइड किया गया है, तो कैसे क्या कुछ खुशी का ठिकाना है आपको? हमारी खुशी सबसे ज़्यादा इस बात की है कि हमारी बच्चियां खुश हैं। गांव की लड़कियां हमसे कहती थी कि हमें कुछ दीजिए सर, बॉक्सिंग रिंग नहीं हो पाएगा, खाली हमको आप ग्लव्स और पैड का इंतज़ाम कर दिया कीजिए। लेकिन हम उनसे कहते थे नहीं बिटिया हिम्मत ना हारो, अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो इंटरनेशनल कौन खेलेगा, फिर ओलंपिक कौन खेलेगा। तब फिर बच्चियाँ हमारी
आज इस रिंग पर खड़ी हैं और प्रैक्टिस करती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी अब खेल को लेकर सजग है। सुनिए इस बॉक्सिंग रिंग का मुआयना करने आए खेल एवं युवा कल्याण के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल का क्या कहना है। प्रशिक्षण देने का विशेषकर आत्म सुरक्षा और ये जो बॉक्सिंग ये खेल है इसमें करने का जो प्रयास हो रहा है उसको प्रेरित किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 30,000 खेल के मैदान चिन्हित किए गए हैं। उनमें हम लोग अभी उसको नरेगा की योजना से समन्वय करके ऐसा बना रहे हैं कि बच्चे उसमें खेल सकें, ताकि बच्चों को, जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे बच्चे हैं, उनको प्रतिभाएं जो है उनको आगे आने का मौका मिले और बच्चों को खेल की सुविधाएं मिल सके। अब बेटियों का सपना पूरा हो रहा है। मलिहाबाद की बेटियां अब बड़े स्तर पर बॉक्सिंग कर अपने राज्य और अपने देश का नाम रोशन करने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं।